Good morning students, Oxford Public School Uklana Mandi welcomes you. I am Tanisha, subject teacher of biology, class 12 science, and today we will continue the second chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. In previous video we discussed about the male flower. ओके मतलब मेल फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स थे, पोलन ग्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेन, ये सारे टॉपिक जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फीमेल फ्लावर के बारे में, यानी कि फीमेल पार्ट्स के बारे में, किसके, जो फ्लावर के, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स। तो देखो हम इसमें किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज हेयर पिस्टिल, सेकेंड इज हेयर मेगास्पोरेंजियम, वहाँ हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम, और यहाँ हम क्या करेंगे, मेगास्पोरेंजियम। मैंने आपको पहले ही बोला था माइक्रोस्पोर मीनिंग मेल एंड मेगास्पोर मीनिंग फीमेल के बारे में आप क्या कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में। तो लेट वी स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट इज देयर गाइनोसियम, जो होता है वो क्या होता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम हमने स्टार्टिंग में किए थे कि टू मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो है वो क्या बता रहा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, और गाइनोसियम किसके बारे में बताएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर जो गाइनोसियम है, वो देखिए आपने पिस्टिल वर्ड सुना होगा फीमेल फ्लावर के केस में। अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर गाइनोसियम अगर सिंगल पिस्टिल बनाता है तो आप इसे टर्म दोगे मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी कब बोलोगे, मोनो का मीनिंग सिंगल, यानी कि जब फ्लावर क्या बनाएगा, सिंगल पिस्टिल। फ्लावर का भी कौन सा पार्ट, गाइनोसियम। गाइनोसियम जब क्या बना रहा है, सिंगल पिस्टिल बना रहा है, तो आप उसे क्या बोलोगे, मोनोकार्पेलरी। ओके, नेक्स्ट इज हेयर इफ देर इज मोर देन वन पिस्टिल, अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है तो बच्चे आप यूज करोगे मल्टी कार्पेलरी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हेयर पिस्टिल जो होती है वो, उसमें आपको क्या मिलेगा, जो पिस्टिल है वो फ्यूज फॉर्म में भी मिलती है, पिस्टिल जो है वो फ्यूज फॉर्म में भी मिलेगी और आपको फ्री फॉर्म में भी मिलेगी। अगर पिस्टिल फ्यूज फॉर्म में है तो आप क्या बोलोगे, सिनकार्पस, और अगर पिस्टिल क्या है, फ्री फॉर्म में है, तो आप बोलोगे एपोकार्पस। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पिस्टिल अगर फ्यूज फॉर्म में है तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। एग्जाम्पल आप देखोगे, ये साइंटिफिक नेम है पापावर सोमनीफेरस। पापावर सोमनीफेरस इसका क्या है, एग्जाम्पल है, जहां आपको पिस्टिल क्या मिलेगी, फ्यूज फॉर्म में मिलेगी। ओके, और पिस्टिल फ्री का आप क्या लिखोगे, माइकेला। ओके, माइसेला, माइकेला, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो उसे बोलोगे। तो ये दोनों जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है। पिस्टिल जो है वो फ्यूज फॉर्म में भी और फ्री फॉर्म में भी आपको मिल सकती है। अब देखिए अगर मैं पिस्टिल की बात करूं तो वो मेनली 3 पार्ट से बनी होती है। फर्स्ट इज हेयर स्टिग्मा, सेकंड इज हेयर स्टाइल एंड लास्ट वन इज हेयर ओवरी। ठीक है, ये आप कॉमन पढ़ चुके हो। देखिए स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। स्टिग्मा को क्या बोलोगे, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन आकर कहाँ लैंड होगा, स्टिग्मा के ऊपर। उसके बाद बीनीथ द स्टिग्मा देयर इज अ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टाइल। ओके, लास्ट वन इज हेयर ओवरी। लास्ट वन इज हेयर ओवरी। ओवरी जो है वो क्या होता है, एक ब्रोइड पार्ट होता है। आप देख सकते हो ये ब्रोइड पार्ट है, किससे अटैच है, स्टाइल से अटैच है। तो इन्होंने यही बताया है। स्टिग्मा हेयर इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। स्टाइल जो है वो एक पाथ मतलब फॉलो करवाएगा, क्या क्या है, और वो इलोंगेटेड पार्ट है जस्ट बीनीथ द स्टिग्मा। लास्ट इज हेयर ओवरी। ओवरी जो होता है वो क्या होता है, एक बल्ज पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है, किसका, पूरी पिस्टिल। ओके, अब देखिए अगर हम इसके अंदर जाएं, किसके अंदर, हम यहाँ ओवरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ओवरी जो है अगर वो क्या बना रही है, 1 ओव्यूल बना रही है। ओवरी जो है 1 ओव्यूल, अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां ओवरी सिर्फ सिंगल ओव्यूल बना रही है, तो बच्चे आप एग्जाम्पल लिखोगे वीट, पैडी, मैंगो। वीट, पैडी, मैंगो, ये जो हैं इनकी ओवरी जो है वो सिर्फ सिंगल ओव्यूल बनाती है। अगर मैं बात करूं मोर देन 1 ओव्यूल की, तो आप एग्जाम्पल दोगे पपाया और मेलन। ओके, पपाया, मेलन और जो ऑर्किड्स होते हैं उनमें क्या होगा, मोर देन 1 ओव्यूल बनाया जाता है, किसके थ्रू, ओवरी के थ्रू। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस ओवरी की बात करूं, इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊं, तो जो ओवरी है उसके अंदर क्या होती है, एक कैविटी होती है। ओवरी के अंदर क्या होती है, एक कैविटी होती है। उस कैविटी को आप बोलते हो ओवेरियन लोक्यूल्स या ओवेरियन कैविटी।
ओवरी, इनसाइड द ओवरी देर इज अ कैविटी दैट इज कॉल्ड ओवेरियन लोक्यूल और ओवेरियन कैविटी। अब बच्चे उस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। उस ओवेरियन कैविटी, देखिए ओवरी, देन देर इज अ कैविटी, ये कैविटी है जिसे आप क्या बोलोगे? ओवेरियन लोक्यूल बोलोगे, ठीक है। उस ओवेरियन लोक्यूल के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। उस प्लेसेंटा के साथ जाके कौन अटैच होता है? ओव्यूल अटैच होता है। ओके ये याद रखना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनसाइड द ओवरी देर इज अ कैविटी दैट इज कॉल्ड ओवेरियन लोक्यूल्स। ओके, इनसाइड द ओवेरियन लोक्यूल और कैविटी देर इज अ माइनर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा, और उस प्लेसेंटा के साथ ही क्या अटैच होता है? ओव्यूल अटैच होता है। अब मैंने जो आपको ये स्ट्रक्चर एलोबरेट करके दिखाया है, ये क्या है? पूरे ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? पूरे ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब ओव्यूल की भी अलग अलग टाइप्स आती हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल्स आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आपको वही समझना है। एनाट्रोपस ओव्यूल अगर आपको बनाने के लिए बोले तो आपको सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि जो काल्जल एंड पोल होता है, चैल्जा कैल्जा जो भी आप बोलते हो, ये जो है वो हमेशा माइक्रोपाइल के ऑपोजिट में मिलेगा। एनाट्रोपस ओव्यूल अगर आपको बनाने के लिए बोला जाए तो सीधी सी बात आपको याद रखनी है कि जो कैलेजल पोल है या कैलेजल जो एंड है वो हमेशा किसके ऑपोजिट में मिलेगा? माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल जो है वो इस तरह से कहाँ मिलेगा? ऊपर की तरफ मिलेगा। चलिए अब इसे डिटेल में करते हैं। किसको? और अब हम पढ़ क्या रहे हैं? मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। नहीं, मेगास्पोरेंजियम से पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। देखो जो ओव्यूल है वो क्या है? दो कवरिंग से सराउंडेड है। ओव्यूल जो है वो दो कवरिंग से क्या है? सराउंडेड है। उसे दो कवरिंग एनक्लोज कर रही है, उन्हें हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। अब एक होगा आउटर इंटेग्यूमेंट और दूसरा होगा इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर एंड इनर। और ये आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट जो है वो पूरा कवर कर रही है ओव्यूल को, सिर्फ एक माइन्यूट पोर छोड़ के या माइन्यूट होल छोड़ के। उस होल का नाम आपका आ जाएगा माइक्रोपाइल, जो आपने सुना होगा। और वो माइक्रोपाइल किस में हेल्प करेगा? एंट्री में, ठीक है। ओव्यूल इज सराउंडेड बाय टू टाइप ऑफ लेयर, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर का मीनिंग, इंटेग्यूमेंट वैसे भी क्या होता है? लेयर होती है। तो देखिए एक तो क्या मिलेगा आपको? आउटर इंटेग्यूमेंट, देन हेयर इनर इंटेग्यूमेंट। अब ये इनर इंटेग्यूमेंट देखिए पूरा कवर करके बैठा है, सिर्फ कौन सी जगह छोड़ के, कौन सी साइड छोड़ के? ये साइड। और इस साइड का नाम आपका क्या है? ये तो देखिए माइक्रोपाइल है। और ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल पोल। ये जो है इसको माइक्रोपाइल पोल बोलोगे, और ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है इसको माइक्रोपाइल बोलोगे, जो एंट्री का काम करेगा। ओके, अब इंटेग्यूमेंट जो है वो और किसको इनक्लोज कर रहा है? न्यूसिलस को। आपकी बुक में न्यूसिलस वर्ड दे रखा होगा, ये न्यूसिलस। ये न्यूसिलस क्या होता है? एक मास ऑफ सेल होता है। न्यूसिलस क्या होता है? मास ऑफ सेल होता है। और ये न्यूसिलस क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट। ये न्यूसिलस क्या प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा। अब इस न्यूसिलस के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी? मेगास्पोरेंजियम की। तो मेगास्पोरेंजियम का मीनिंग क्या होता है? मेगास्पोर की फॉर्मेशन। मेगास्पोरेंजियम जो है वो क्या बनाते हैं? मेगास्पोर बनाते हैं। और मेगास्पोर की फॉर्मेशन यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी तरह हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया था। तो आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए, ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कौन सा ओव्यूल बनाया हमने? एनाट्रोपस ओव्यूल। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए दोबारा। जो ओव्यूल है वो सराउंडेड है किससे? इंटेग्यूमेंट से, आउटर इंटेग्यूमेंट एज वेल एज इनर इंटेग्यूमेंट। लेकिन जो आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स है वो क्या है? एक ओपनिंग छोड़ देता है, उसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। और इन सबसे पहले भी एक चीज़ और बतानी थी, वो मैं भूल गई। देखिए जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है। ओव्यूल को किससे अटैच होना है? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच के जंक्शन को बोलते हैं फ्यूनिकल। प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच के जंक्शन को क्या बोलोगे आप? फ्यूनिकल। यानी कि ओव्यूल है, ओव्यूल जो है वो किससे अटैच है? प्लेसेंटा से। अब जो ये जंक्शन है उसे क्या बोलोगे? फ्यूनिकल। अब ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं? हिलम। ओव्यूल
प्लेसेंटा से अटैच है वो तो किसकी वजह से, फ्यूनिकल की। अब ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच है वो किसकी वजह से है, हिलम की वजह से। ओके, और लास्ट में आप देखोगे कि ओव्यूल का जो बेसल पार्ट होता है वो क्या बनाता है, कैल्जल एंड बनाता है या कैल्जल पोल बनाता है, और ये हमेशा आपको माइक्रोपाइल के क्या मिलेगा, ऑपोजिट में मिलेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, एम्ब्रियोसेक की। एम्ब्रियोसेक कहाँ है, इनसाइड द न्यूक्लियस, और वही एम्ब्रियोसेक को आप क्या बोलते हो, फीमेल गैमेटोफाइट्स बोलते हो। तो मेगास्पोरेंजियम में आप क्या पढ़ोगे, फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर, इट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखिए जो मेगास्पोरोजेनेसिस का केस है उसमें क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, वो ओव्यूल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ की परमानेंट फॉर्मेशन कर देना। ओव्यूल डिफ्रेंशिएट होके बनाएगा सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। अब आप पीछे जाइए माइक्रोस्पोर पे, वहाँ पे भी हमने किया था ना, सिंगल माइक्रोस्पोर सेल, वो फिर डिवाइड कर रहा था म्यूटेटिकली। इसी तरह क्या होता है, ओव्यूल डिफ्रेंशिएट होके बनाता है क्या, मेगास्पोर मदर सेल। एक मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, ओव्यूल डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाएगा, MMC, मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल के साथ के पास क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब ये मेगास्पोर मदर सेल जाके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस जो है, ये बच्चे क्या है, मेगास्पोर, सिंगल मेगास्पोर है। अब ये मेगास्पोर जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस लेके बैठा है। अब ये म्यूटिकली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जब ये म्यूटिकली डिवाइड करेगा तो इनके ऊपर सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी, किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे फ्रीली क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है कि सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो है वो म्यूटिकली डिवाइड करता जाएगा। वो म्यूटिकली डिवाइड करेगा तो यहाँ पे कौन डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। अब न्यूक्लियस जो है वो क्या कर रहे हैं, इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। न्यूक्लियस से बने 2 सिंगल से, 2 से बने 4, 4 से बने 8, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं है, और जहाँ बाउंडेशन नहीं हुई वो क्या हुआ, फ्री फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो फ्रीली क्या करता है, डिवाइड करता है, और इस तरह से डिवाइड करके सिंगल सेल बन जाती है, और 8 क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, सिंगल सेल बन जाएगी, 8 क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। अब देखिए इन न्यूक्लियस के ऊपर क्या आनी स्टार्ट हो जाएगी, सेल वॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी, या आप सेल मेम्ब्रेन बोल दीजिए। लास्ट में जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, ये हम सारा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में। मेगास्पोर के बारे में मैंने बता दिया। मेगास्पोर आगे जाके क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट्स में हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चे, न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई। लास्ट में क्या होगा, ये जो 1 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हुई है, ये पूरा जो है अब इस तरह से अरेंज हो जाएगा। इस तरह से कैसे अरेंज होगा, जो आपने 8 न्यूक्लियस लिए हैं अब उनके ऊपर सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका है एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक। ये आपको बुक में बनाना है, ये भी ड्रॉ करना है, नोटबुक में वो भी ड्रॉ करना है। ठीक है, वो एनाट्रोपस ओव्यूल है। फिर क्या होगा, मतलब ओव्यूल जो है वो मेगास्पोर बनाएगा, मेगास्पोर से फिर क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट्स बनेगा। ओके, अब देखिए ये कैसे अरेंज हुआ, और ये भी याद रखना, न्यूक्लियस डिवाइड करके कहाँ चला गया, अपोजिट पोल की तरफ। इस तरह से ये क्या रहते रहे, अपोजिट पोल की तरफ जाते रहे, और लास्ट में फ्रीली क्या बन गए, 8 न्यूक्लियस बन गए, किसके अंदर, सिंगल सेल के अंदर। अब क्या करेंगे, जो सेल है, मतलब कितने हैं न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस में से 6 जो न्यूक्लियस हैं उनके ऊपर क्या आ गई, सेल वॉल आ गई। देखिए 1 2 3 कवर अप कर लिया ना। इसी तरह से नीचे से भी क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। 6 न्यूक्लियस जो है वो अरेंज हो गए, कहाँ, अपोजिट पोल की तरफ। बच कितने गए, 2 न्यूक्लियस। वो दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस है वो कहाँ अरेंज हो गए, आके सेंटर में। मतलब उनकी मूवमेंट जो हुई उनमें से क्या हुआ, 3 जो है वो एक पोल की तरफ चले गए, 3 जो है वो एक पोल की तरफ चले गए, बच गए कितने, 2 जो है वो कहाँ आ गए, सेंटर में। और सेंटर में आने वाले दोनों न्यूक्लियस को बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या बोला जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई। और एक चीज और याद रखनी है कि जो मेगास्पोर है ना, वो भी मेगास्पोर टेट्राड बनाता है। मेगास्पोर जो है मेगास्पोर जो है वो भी क्या बनाता है, टेट्राड बनाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही मेगास्पोर क्या रहेगा, फर्दर ये प्रोसेस करेगा। इससे पहले
जो मेगास्पोर बनेंगे वो 4 मेगास्पोर बनेंगे। जैसे हमने माइक्रोस्पोर में किया था ना, मियोटिकली वो डिवाइड करके क्या बना रहा था, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहा था, लेकिन वो चारों क्या थे, फंक्शनली थे। मेगास्पोर के केस में क्या होगा, मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे तो, लेकिन उनमें से क्या होगा, यहाँ मैंने बना भी रखा होगा, ये देखिए, उनमें से सिर्फ एक ही फर्दर क्या बनाएगा जाके, एम्ब्रियो सैक, बाकी के 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। मेगास्पोर जो है वो डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4, यानी कि मेगास्पोर टेट्राड बना, लेकिन उन टेट्राड में से, उन 4 मेगास्पोर में से एक जो है वो क्या करेगा, फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगा, फंक्शनल होगा, बाकी 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। अब एक जो, यानी कि जो सिंगल, यानी कि 1 जो वो फंक्शनल हुआ है, उसे आप क्या बोलोगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है ये फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगा क्या बनाने के लिए, एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, और इस तरह से क्या बोलते हैं इसको, मतलब 3 का डीजनरेट होना और 1 की फॉर्मेशन होना, उसे आप क्या बोलते हो, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो ये इस तरह से क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। अब देखिए इन 3 को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल। देखिए बच्चे, 8 न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड हुए थे, अब उनको क्या चाहिए, कवरिंग चाहिए, उनको कवर कर दिया गया। ये देखिए कवर हो गया, 1 2 3 4 5 6 सेल हुई। एक जो सेल है उन्होंने किसको कवर किया, पोलर न्यूक्लियाई को। कितनी सेल हो गई, 7 सेल। तो क्वेश्चन अगर आता है तो कि यहाँ पे कितनी सेल की फॉर्मेशन हुई और कितने न्यूक्लियस बने, तो आपको हमेशा बोलना है 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। इसे भूलना मत, दोबारा देख लीजिए। 8 न्यूक्लियस बन गए हैं, अब उन्हें क्या करना है, कवरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है उनके ऊपर। इस तरह से क्या हुआ, 7 सेल ने उनको कवर कर लिया। बीच में 2 क्या आए, न्यूक्लियस आए, उनको भी क्या हुआ, सेल ने कवर किया। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक ये पूरी सेल है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 7 सेल कैसे बन रहे हैं, तो 3 और 3 6 और 1 ये क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 सेल, और न्यूक्लियस तो फिर कितने हैं, 8 ही है। अब देखिए ये एंटीपोडल है, ये पोलर न्यूक्लियस है। यहाँ क्या होगा, सिनर्जिड सेल जो है वो एक थिक स्ट्रक्चर बनाता है। सिनर्जिड जो सेल है वो एक थिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं फिलीफोम अपरेटस। आपको इस तरह से प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे आपकी बुक में, उसे हम बोलते हैं फिलीफोम अपरेटस। और वो फिलीफोम अपरेटस का फंक्शन क्या होता है कि जब भी पोलन ग्रेन आएगा उन्हें पाथ कौन दिखाएगा, ये फिलीफोम अपरेटस ही दिखाते हैं। सिनर्जिड सेल एक थिक स्ट्रक्चर बनाता है, उस थिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, फिलीफोम अपरेटस। और वो फिलीफोम अपरेटस जो है वो पाथ बताएगा किसको, पोलन ग्रेन को। ठीक है, अब देखिए ये सिनर्जिड सेल है, ये एग सेल है, दोनों मिलकर बनाते हैं एग अपरेटस। अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाए कि व्हाट इज एग अपरेटस, तो आप बोलोगे 2 सिनर्जिड सेल और 1 एग सेल, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एग अपरेटस। ये पोलर न्यूक्लियाई है। आगे जब हम पोलिनेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, और ये याद रखना ये भी हैप्लोइड है, ये भी हैप्लोइड है। फिर जो पोलन ग्रेन 2 मेल गेमेट लेके आएगा ना, उसमें से 1 मेल गेमेट कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। और फिर ये आपका बन जाता है 3n। पहले क्या था 2n, अब क्या बन जाएगा 3n। और 3n जो बना है उसे ही हम बोलते हैं पेन। एक तो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, पोलिनेशन डन। और जो पोलिनेशन ट्यूब बनेगी वो भी क्या होगी, माइक्रोपाइल पे आएगी। इस तरह से क्या हो जाएगा, वो आगे पोलिनेशन प्रोसेस में आपको समझ आ जाएगा, अभी छोड़िए। ये फिर क्या बना लेगा, पेन, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो फिर क्या करेगा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, ठीक है, डाउट के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।